नमस्कार, आप देख रहे हैं DN24 न्यूज। सिलवासा पुलिस ने अमली फुवारा स्थित मोबाइल शॉप संचालक जंकीनाथ उर्फ कुणाल सूरज प्रसाद के अपहरण और हत्या के मामले में फरार चल रहे 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम हैं अश्विन वामन राव गरडे, निवासी प्रमुख गार्डन सिलवासा, करण राजकुमार सिंह, निवासी पार्क सिटी सिलवासा। 17 जून को कुणाल का उसकी दुकान से अपहरण कर लिया गया था और उसी दिन शाम उसकी खून से सनी लाश गलोंडा के प्रथ ढाबा के पास खाली जमीन पर मिली थी। इस जघन्य हत्या से पूरे इलाके में दहशत फैल गई थी। DIG अमित शर्मा के नेतृत्व में पुलिस की विशेष टीमों ने लगातार 15 दिन तक गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और नेपाल बॉर्डर तक 5000 किलोमीटर से ज्यादा का सर्च ऑपरेशन चलाया। आखिरकार दोनों आरोपियों को झारखंड के रांची से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि दोस्ती में दरार और आपसी अहंकार की लड़ाई के चलते यह हत्या की गई। कोर्ट ने दोनों को 7 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर भेज दिया है। इस बड़ी सफलता पर दमन दीव और दादरा नगर हवेली के प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल के प्रशासन की अपराध विरोधी नीति और DIG अमित शर्मा के नेतृत्व की प्रशंसा हो रही है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए DN24 न्यूज। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 17/6/2025 को सिलवासा पुलिस स्टेशन के ज्यूरिसडिक्शन में जो किडनैपिंग कम मर्डर केस हुआ था और रजिस्टर करने के बाद पुलिस ने उसके अंदर तुरंत कार्रवाई शुरू करी थी। वो मर्डर केस पूरी तरीके से खुल चुका है और पुलिस ने इस मर्डर कम किडनैपिंग केस के अंदर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कुल संख्या 10 लोग गिरफ्तार हुए हैं। शुरुआती की ब्रीफिंग में हमने आपको 7 लोगों के बारे में बताया था। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन और जांच के दौरान एक व्यक्ति और गिरफ्तार हुआ और जो चीफ कॉन्स्पिरेटर्स जिनका बार बार नाम आ रहा था, वो 2 व्यक्तियों को 15 दिन की भिन्न भिन्न पुलिस टीमों ने अलग अलग जाके जानकारी इकट्ठी करके उनको यहाँ से 1800 किलोमीटर दूर से उनको ट्रैक डाउन किया है और आज उनको पुलिस कस्टडी में 7 दिन की रिमांड हमें कोर्ट से मिल चुकी है। मैं आपको को खोलने के लिए पुलिस की अलग अलग टीमें 8 राज्यों में गई थी, जिसमें की शुरुआत हमने मध्य प्रदेश, वहां से यूपी, उसके बाद बिहार, बिहार के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, साथ के साथ दिल्ली भी टीम भेजी गई थी। वहां से इन क्षेत्रों से जो जो जानकारी एकत्रित हुई उसके बेसिस पे इन दोनों क्रिमिनल्स को रांची में जाके हमने ट्रैक डाउन किया है और जितनी प्राइमा फेसी इंटरोगेशन में दोनों ने अपने क्राइम को कबूल किया है। अभी तक जो मोटिव हमारे सामने आया है, शुरुआती जांच में अभी तक जो मोटिव सामने आया है वो ये है कि 2 जो डिसीज्ड है, जो इसकी मृत्यु हो चुकी है और इसमें से अरेस्टेड एक एक्यूज, उन दोनों का मोबाइल शॉप उन्होंने स्टार्ट किया था। धीरे धीरे एक दूसरे के बिजनेस पे खींचतान को लेकर उनमें झगड़ा बढ़ता चला गया और डिसीज ने एक्यूज को कभी घायल किया था, तो वो रिवेंज मोटिव के चलते हुए और एक दोस्ती दुश्मनी में बदल गई इन लोगों की और उसके बाद एक वारदात को अंजाम दिया गया। आगे की जांच, आगे की कार्रवाई अभी चालू है और केस में जितने भी अभियुक्तों के नाम सामने आए हैं वो सभी गिरफ्तार कर लिए गए। तो सर मुख्य आरोपी कौन है और तीनों का नाम? अभी जो हमने 2 मुख्य आरोपी अभी गिरफ्तार किए हैं उसमें एक का नाम अश्विन गरडे है और दूसरे का नाम करण सिंह है। तो सर इतना देर क्यों लग गया अरेस्ट करने में? मतलब ये कहां फरार हुए थे, पुलिस का डर भी था, कैसे इन्होंने कैसे चकमा दे रहे थे कि ये पूरा का पूरा केस प्योरली ह्यूमन इंटेलिजेंस पे जाके खुला है। जगह जगह पे टीम्स भेजी गई थी, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में टीम भेजी गई थी। यहाँ से टीम ने निरंतर जानकारी इकट्ठी करते 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 उनको वहां से जाके झारखंड में रांची के पास जाके उनको लोकेट किया। तो क्या यही दोनों सर इस घटना के मुख्य किरदार मास्टरमाइंड है? क्या उनका कोई अभी इस चीज में जांच जारी है। शुरुआती जांच में जो हमारे पास मोटिव निकल के आया है वो केवल ये है कि दोस्ती दुश्मनी में बिजनेस के कारण इनकी बदल गई और एक दूसरे के ऊपर झूठे इल्जाम लेते हुए
उसके बाद में ये रिवेंज, ये इंसिडेंट को इन्होंने अंजाम दिया है। आगे की जांच में जैसा खुलासा होगा मैं आपको सर वो कानूनी पीएसआई और थाना इंचार्ज ताकत को जो हटाए गए थे उनकी संलिप्तता की अभी तक ऐसा कुछ सामने नहीं है। सर वो 10वां आरोपी जो है अब तक 7 पकड़े थे पहले 2 और 9 होता था 10वां कौन है 10वां का नाम मैं आपको अभी प्रेस रिलीज में दे दूंगा। सर ये दोनों आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल किया है। दोबारा बोलिएगा। ये जो आरोपी दोनों हैं इन लोगों ने अपना गुनाह कबूल किया है। दोनों आरोपियों ने पुलिस के सामने अपनी गलती मानी है, अपना गुनाह कबूल किया। सर ये जो आरोपी अरेस्ट किए गए हैं अभी तक, तो क्या इन्होंने किस तरह के पहले भी वारदात को अंजाम दिया है? क्या इस तरह की बातें आई हैं सामने? इस तरह की वारदात ये पहली बार सामने आई है और मैंने आपको मोटिव में जो अभी तक हमारे सामने आया है कि ये सब लोग साथ में रहते थे, धीरे धीरे एक बिजनेस कर रहे थे, उस बिजनेस में इनके आपसी में झगड़े हुए, जब शिकायत हुई एफआईआर रजिस्टर हुई, जब एक दूसरे के नाम सामने आने लगे तो इनमें आपसी दुश्मनी बन गई, तो दोस्त दुश्मन बन गया और उसके बाद ये रिवेंज में लेते हुए वारदात को अंजाम दिया। सर इससे पहले जो 7 लोग अरेस्ट किए कुछ वेपन रिकवर किया गया है और अश्विन के पास से कुछ पिस्टल या कुछ ऐसा कुछ जो पीछे इंसिडेंट में जिन लोगों के वारदात को अंजाम दिया था, जिस चीज़ का उन्होंने प्रयोग किया था उसमें से कुछ रिकवरी हो चुकी है और वो ऑन रिकॉर्ड पे ले ली गई। यूपी में जैसा कानून प्रशासन है वहाँ करता है कि कोई आरोपी बनता है क्राइम करता है उसका मकान गिरा देते हैं, यहाँ ऐसा कोई कानून लागू कर रहा है? मैं पहले आप लोगों को कुछ सामने स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूँ। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग देखें कि किस तरीके से पुलिस टीम कहाँ पे मेहनत करके गई है। ये जो आपने मेरे से बात करी है, एक हमारे होमगार्ड है, उसने बहुत ही बहादुरी दिखाते हुए उस व्यक्ति को पकड़ा था और ये एक हितेश मौर्य का अभी भी हम लोग जांच में अभी तक हमारे सामने किसी तरीके के कोई तथ्य नहीं आए हैं और जांच अभी भी चल रही है। मुख्य अभियुक्त जो थे जिनके खिलाफ हमें सबूत मिलते जा रहे थे, एक एक करके हम उन्हें गिरफ्तार करते जा रहे थे और जो अभियुक्तों पे संदेह है हम उनको भी लेकर आए, अब उनसे भी पूछताछ चलेगी। अगर कोई नए तथ्य सामने आते हैं तो हम जरूर उस पर कार्रवाई करेंगे। सर मृतक कुणाल के पत्नी ने एक पत्रकार के विरुद्ध एक ज्ञापन दिया पुलिस को, तो उसका कुछ इन्वॉल्व नहीं पता कैसे? पत्रकार हाँ एक अखबार नहीं, किसी कोई पत्रकार का अभी तक इस केस में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, बिल्कुल नहीं। का भी कोई तकलीफ होता है सीधा सिलवासा पुलिस से आके कांटेक्ट करें और किसी भी र्यूमर्स पे ध्यान ना दें। कोई भी गलत जानकारी किसी सोशल माध्यम से जा रही है तो पहले उसको पुलिस के थ्रू वेरीफाई कर लें, उसको किसी भी तरीके से पोस्ट करने से पहले, या अगर सोशल मीडिया पे कोई किसी तरीके से परेशान कर रहा है तो पुलिस के पास आकर आप हमें शेयर कर सकते हैं और हम आपकी किसी भी तरीके से जानकारी को गुप्त रखेंगे, कोई साझा नहीं की जाएगी और उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ मैं सभी इंडस्ट्रीज में जो भी लोग काम करते हैं उन्हें कोई भी किसी तरीके से काम करने में परेशानी आ रही है तो वो सीधा पुलिस से अपनी परेशानी को रख सकते हैं और मैं वादा करता हूं कि हम तुरंत उस पर संज्ञान लेंगे और ज़रूर कार्रवाई करेंगे और बताएंगे और जानकारी देने वाले व्यक्ति की कोई भी आइडेंटिटी को गुप्त रखा जाएगा।